धाकड़ खबर, बेखौफ बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में या यूं कहें पूरे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा पिछले काफी समय से गरमाया जा रहा है, उसको हवा दी जा रही है। कानपुर में तो बाकायदा इसकी जांच के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, जो चुन चुन के एक एक मामले को खंगाल रही है, जांच रही है, फटक रही है। लेकिन इस मामले को जब हवा ज्यादा मिली, जब हाईकोर्ट से एक जजमेंट आ गया मुजफ्फरनगर की लड़की और लड़के के मामले में जजमेंट देते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन वैध नहीं है, यानी कि मान्य नहीं है, और इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता है। जब तक आपकी किसी धर्म में श्रद्धा ना हो तब तक आप उस धर्म को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना गलत है। इसके बाद यह मामला और तेजी से उछला और देवरिया में पहुंचे आदित्यनाथ योगी ने साफ ऐलान कर दिया कि साहब हम तो लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाएंगे। तो वो कैसा कानून होगा, क्या होगा, इसके बाद बहस छिड़ गई है। ऐसी खबरें हरियाणा से भी आने लगी है। वहां के गृह मंत्री अनिल विज जो अपने सीएम से इस बात के लिए लड़ते हैं कि सीबीसीआईडी किसके पास रहेगी। सीएम कहता है मेरे पास रहेगी, गृह मंत्री कहता है मेरे पास रहेगी। उन्होंने भी कहा कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाएगा, क्योंकि फरीदाबाद में निकिता तोमर वाला कांड हो ही चुका है। लेकिन अब यह मामला एक बार फिर बदल रहा है, हाईकोर्ट के जजमेंट से ही बदल रहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस हैं जे मुनूरी, उन्होंने सहारनपुर की एक लड़का लड़की के मामले में कुछ ऐसी टिक्का टिप्पणियां की हैं जिससे ये मामला एक बार फिर नए रूप में ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस खबर में हम आपके सामने यही रखने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस जे मुनीर के नए आदेश के बाद ये मामला कौन सा रुख ले रहा है। पहले उस आदेश का जिक्र कर लेते हैं, उस जजमेंट का जिक्र कर लेते हैं जो उन्होंने दिया है ताज़ा मामले में, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये किस तरीके का रुख दे रहा है। जस्टिस जे मुनीर ने सहारनपुर की लड़की जिसका नाम पूजा उर्फ जोया, यानी कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और जोया बन गया और उसने शाहवेज से शादी कर ली, उसके मामले में ये जजमेंट दिया है। पहले आप इस प्रक्रिया को समझ लीजिए कि सहारनपुर में घटा गया। शाहवेज नाम का एक लड़का है, पूजा नाम की एक लड़की से उसका जो भी है प्यार मोहब्बत हुआ, उसके बाद पूजा जोया बन जाती है और उससे शादी कर लेती है। इसके बाद लड़की के जो परिवार वाले हैं वो पूजा और जोया को घर में कैद कर देते हैं। ये पहुंच जाता है हाई कोर्ट। इसकी पिटीशन पर हाई कोर्ट नोटिस जारी कर देता है लड़की के परिवार को, कहता है लड़की को कोर्ट में पेश करिए, लेकिन लड़की का परिवार लड़की को कोर्ट में पेश नहीं करता। तो उसके बाद हाई कोर्ट एसपी को ऑर्डर करता है, हाँ भाई वो तो पेश नहीं कर रहे, एसपी महोदय तुम यहाँ पे लाके लड़की को पेश करो। लड़की को लाके पेश किया जाता है। लड़की बयान देती है, कहती है कि वो बालिग है, उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, अपनी मर्जी से शादी की है और वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। तमाम दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अदालत आदेश देती है, यानी कि जस्टिस जे मुनीर आदेश देते हैं कि लड़की बालिग है, वो अपने पति के साथ रह सकती है, उसे अपने पति के साथ रहने से ना रोका जाए और कोई भी उनके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दखलंदाजी ना करे। ये हुआ सारा का सारा जजमेंट जिसको लेके वो पहुंचे थे। लेकिन साथ में जो अब टिप्पणी की है वो बहुत गजब की टिप्पणी है और उसी को लेकर सारी खबर धाकड़ खबर आपके सामने रखने जा रहा है। वो कहते हैं कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट है तो लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। इसी के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लोग शादियां क्यों नहीं कर रहे हैं और स्पेशल मैरिज एक्ट को छोड़ के लोग धर्म परिवर्तन करके क्यों शादियां कर रहे हैं। ये अब एक बहस का मुद्दा बन गया है। इसको लेकर ही कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे पहले जान लेते हैं कि क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून है, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसके तहत ना तो आपको किसी गवाह की जरूरत है, ना ही आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा, ना तो निकाह पढ़वाना, ना मंदिर में जाकर फेरे लेने, कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये तमाम प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रजिस्ट्रार के यहाँ हाजिर होना पड़ेगा। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, दोनों अलग अलग हों, एक जैसे हों, कुछ भी हों, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो जाके वहाँ पे अपनी शादी कर सकते हैं। उसके बाद जो उनके बच्चे हैं वो तमाम उसी शादी के तहत तमाम अधिकार पाने के हकदार होंगे। ये कानून इसीलिए बनाया गया था कि जो लोग सामाजिक तौर पर बनाई गई जाति धर्म की प्रथाओं से आगे जाकर शादियां करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी धर्म के हिसाब से ना निकाह पढ़ने की ज़रूरत है, ना उसको विवाह कराने की ज़रूरत है। ये कहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। लेकिन इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जा रहा है और इसमें क्या दिक्कत है उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं। मैं अपने तजर्बे से बता देता हूँ, 3 अखबारों का पत्रकार रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सामने से गुजरी हैं। वकील तो हूँ नहीं, लेकिन जैसे देखा और समझा है उसके हिसाब से आपको सामने रख देता हूँ चीज़ों को। तो इसमें हमारा मानना यह है कि लोगों के पास जानकारी नहीं है,
वो जाते हैं किसी वकील के पास, वकील कहता है भैया ऐसा है, जाओ किसी से निकाह कर लो, लड़की का नाम बदल देना, निकाहनामा लेके आ जाओ, हम एक एप्लीकेशन जो है उसके बाद एसएसपी के यहाँ लगा देंगे, मुख्यमंत्री को, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग भेज देंगे कि मेरे परिवार के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया और मैंने शादी कर लिया अपने पति से। यही प्रक्रिया होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वकील क्या करता है कि एक एप्लीकेशन अखबार में छपवा देता है, अखबार में छप जाता है, लड़की ने जताया अपने परिवार के लोगों से जो है जान का खतरा, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ एसएसपी के सामने हुई पेश, तो इस तरीके से करके वो छपवा देता है। वकीलों की अनभिज्ञता की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि वो इतनी ही प्रक्रिया तक महदूद रहते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं किसी परिवार के जोड़े को, जो ये ऐसे जोड़े आते हैं, कि भैया जाओ पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी कराओ। वो सीधा कहते हैं जा भैया आर्य समाज मंदिर में चला जा, शादी कर ले, जा भैया किसी मौलाना के पास जगह निकाह करके निकाह नामा ले आ। ये वकीलों की अनभिज्ञता से मामला बढ़ रहा है, क्योंकि आम जो लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। सीधा सा मान लीजिए लड़का लड़की प्यार मोहब्बत करते हैं, जोश में घर से भाग जाते हैं, क्या करें, वो मुस्लिम लड़की है तो उसको हिंदू बना दिया जाता है, ले जाके आर्य समाज मंदिर में फेरे कर दिए जाते हैं, फोटो खींच लिया जाता है, आर्य समाज मंदिर से एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसी तरीके से मुस्लिम है, लड़की को लेकर भाग गया तो लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया और जाके कहीं पर निकाह कर लिया, और फिर बाद में वो दोनों साथ रहने लगे। उनके पास जानकारी नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। मेरी कुछ वकीलों से फ़ोन पे बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा जी हम तो पढ़ेंगे, हम तो तब बताएंगे क्या पूरा जो है स्पेशल मैरिज एक्ट है। लेकिन हमने गूगल किया तो विकीपीडिया पे कुछ चीज़ें निकल के आई जिसके तहत स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का बना हुआ है। इसके तहत कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी धर्म की महिला आपस में शादी कर सकते हैं। उन्हें गवाह की ज़रूरत नहीं, किसी तरीके के धार्मिक अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं होती है। वकीलों की अनभिज्ञता की अगर बात करें, बार बार आप लोग नाराज़ भी हो सकते हैं, बहुत से वकील भी नाराज़ हो सकते हैं कि बताओ हमें अनभिज्ञ बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई भी यही है। आप किसी वकील के पास जाइए, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये आपको। आप अगर मुस्लिम हैं, आप जाके कहें कि साहब मेरी पत्नी लड़के चली गई है ससुराल और मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूँ, तो वो जो वकील है वो कहेगा सेक्शन 9 का नोटिस भेज देते हैं जी आपकी पत्नी को बुलाने के लिए। अगर वो 6 महीने के भीतर नहीं आएगी तो फिर आप लोग तलाक के लिए डाल सकते हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट की प्रक्रिया है, नोट कर लीजिए इसको। ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 का मुकदमा डालना, सेक्शन 9 का नोटिस भेजना, ये हिंदू मैरिज एक्ट में है। जबकि वो मुसलमान है, उसने मुसलमान से शादी की है, निकाह हुआ है, ठीक है, उसके तहत बनता है हक़ जोजियत का मुकदमा। वो मुकदमा जो डालेगा वो मुकदमा है हक़ जोजियत का मुकदमा, लेकिन वकीलों को पता ही नहीं। और ये जो गया इसे तो क्या पता होगा, ये तो वकील को मान रहा है सब कुछ के वकील जान रहा होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था स्पेशल मैरिज एक्ट का, वो नहीं हुआ है। आज एक बहस करने की ज़रूरत है, आज लोगों तक इसको पहुंचाने की ज़रूरत है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत वो अपने धर्म को बदले बगैर शादियां कर सकते हैं, उन्हें धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल फिर जाके खड़ा हो जाएगा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। उन्हें दोनों को शादियां करनी थी, धर्म परिवर्तन किया और शादी कर ली। शायद उन्हीं को देख के तमाम जगह ये चीज़ें फैल गई हैं। जैसे निकाह फिल्म आपने देखी है, मुसलमानों में कल्चर नहीं है एक सांस में 3 बार निकाह तलाक बोलने का, लेकिन उस फिल्म को देखा, लोगों ने सीख लिया, अच्छा ऐसे तलाक हो जाता है। लड़की ने भी मान लिया वो सलमा आगा की तरह, और कानों पे नहीं मुझे तलाक मत दो, वो वाला नौटंकी सब जगह चल रही है। वो भी मान लेती है तलाक हो गया, वो भी मान लेता है तलाक हो गया, लेकिन क्या इस्लाम को पढ़ के समझा? नहीं समझा। इसलिए इस जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसके बारे में आज प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिए। और हाईकोर्ट से आई इस टिप्पणी के बाद तो बाकायदा एक एडवर्टीजमेंट बनना चाहिए, टीवी चैनल पर चलना चाहिए, अखबारों में छपना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। वो तो लव जिहाद के नाम पर कानून लाएंगे और लोगों में आपस में नफरत फैलाएंगे और अपनी सत्ता की राजनीति को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। छोटी सी कोशिश थी, कुछ चीज़ों से आपको अवगत कराया, विस्तृत रूप से किसी से बात करते हुए बहुत सारी चीज़ों से प्रैक्टिकली तौर पे आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।